दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जिन लोगों को पेशाब करने में दिक्कत होती है। पेशाब बूंद बूंद करके आता है या पेशाब रुक करके आता है, पेशाब रुक जाता है, पेशाब करने में बड़ी देर लगती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पेशाब करने में जलन होती है। तो मैं उन लोगों के लिए आज बात करूंगा कि पेशाब अगर रुक जा रही है, पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, तो ये देख पा रहे होंगे कि एक मेरे हाथ में जड़ी है। ये देखिए, तो मैं इसकी पूरी पहचान कराऊंगा, इसका प्रयोग करने की विधि बताऊंगा और इसका नाम भी बताऊंगा और साथ में इसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी पूरी जानकारी दूंगा, पूर्णतः जानकारी दूंगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी बात समझ ले, अधूरी बात को न छोड़ा करें। तो ये देख लीजिए, इसका ये सबसे पहला ये है फल। ये देखिए जरा, ये है इसका फल। तो फल में इसके कांटे होते हैं, ये कांटे होते हैं, कुछ 4-5 कांटे होते हैं। ये देख पा रहे होंगे, अगर शायद दिख पा रहा हो तो ये कांटे हैं। और साथ में ये पीले कलर में फूल होता है, ये देख पा रहे होंगे, छोटा सा फूल है ये देखिए जरा, ये छोटा सा फूल दिख पा रहा हो पीले कलर में, तो ये छोटा सा फूल होता है और ये साथ में कांटेदार इसका फल होता है। ये देख लीजिए, ये देखिए कांटेदार फल होता है। तो इस प्रकार से इसका फल होता है और ये इसकी कंद है, ये इस प्रकार से इसकी जड़ है, क्योंकि इसका पूरा पंचांग आता है। और ये इसकी पत्ती है, ये देख लीजिए, जैसे कि चना की पत्ती होती है, चने का साग होता है, इस प्रकार से पहचानने में धोखा ना करिएगा मेरे भाई बहनों। सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग पहचानने में धोखा ना करें। तो ये है गोखरू, इसको गोछुर भी कहते हैं, गोखरू कहते हैं, गोखरू दाना, गोखरू। ये देख लीजिए, ये जहाँ पर होता है तो वहाँ पैदल चलना लोगों को मुश्किल हो जाता है, पर स्वास्थ्य के लिए रामबाण औषधि है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण औषधि है। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी को भी पेशाब संबंधी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो ये जड़ी बूटी जो गोखरू है, ये आपको पेशाब करने वाली समस्या को दूर कर सकता है। तो इसको कैसे करना है कि आपको इसके पूरे पंचांग को लेना, ये फल भी इसका लगा हो, इसके पत्ते, तने और इसकी ये जड़ पूरी। एक बात का ध्यान रखिए, मैं अभी हार्वेस्ट करके लाया हूँ, इसमें मिट्टी लगी हुई है, तो कृपया करके कमेंट में न डालिएगा कि इसमें मिट्टी लगी हुई है। इसको हम ले जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से वॉश करूँगा, इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, फिर इसके बाद काट करके सुखा करके फिर इसके बाद इसका पाउडर बनाएंगे और फिर पाउडर को इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 2 से 3 ग्राम या 3 से 4 ग्राम तक आप इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ऐसे लेना है तो आप शहद के साथ भी ले सकते हैं, पर शुगर वाले भाई बहन ना हो, ये बात का ध्यान रखिए कि अगर शुगर वाला कोई हो तो वो इसका इस्तेमाल न करे, या फिर अपने वैद्य या डॉक्टर से बात करके ही इस्तेमाल करें। तो इसलिए, और साथ में इसका इस्तेमाल नुकसान उनको कर सकता है जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली हैं या किसी का ऑपरेशन किया हुआ है, तो वो लोग अपने वैद्य से बात कर लें, अपने डॉक्टर से बात करके इनका इस्तेमाल करें। तो इसको मैंने बताया कि 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम 3 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। पर कब लें कि आप अपने स्वास्थ्य को देखिए, अपनी उम्र को देखिए कि आप हजम कर सकते हैं कि नहीं हजम कर सकते हैं, तब लीजिएगा, या किसी जानकार से एक बार बात कर लीजिए फिर इस्तेमाल करिए। तो ये है गोखरू, देख लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रामबाण औषधि है। मैं एक बार पुनः फिर आपको पहचान करा दे रहा हूँ, पहचानने में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। तो ये है गोखरू, ये पूरा देख लीजिए, ये फल वगैरह, ये सब पत्ते वगैरह देखिए, बिल्कुल चने की तरह पत्ता होता है, पहचानने में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए, इसका फल है, ये देख पा रहे होंगे, फल लगा हुआ है, ये इसका फल है, ये देखिए फल। तो ये फल है, तो इनका इस्तेमाल करें किसी भी तरीके से। अगर पेशाब में दिक्कत है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसकी खुराक भी बता दी कि 1 से 3 ग्राम तक ले सकते हैं। वैद्य से जानकारी लें, अपने डॉक्टर से जानकारी लें, पेशाब वाली दिक्कत कोई भी होगी तो दूर कर देगा, ये बहुत बढ़िया। या फिर मेरा नंबर है 99 36 71 60 82, मेरे से आप संपर्क करें, मेरे से आप बात करेंगे, मैं इसकी जानकारी दूंगा। जब तक खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, यही हमारा मकसद है। नमस्कार, वंदे मातरम।